नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको वहीं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार विस्तृत रूप में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे खनिज वन संपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। तो आइए और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बखीरा पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका विकल्प ए है बलिया में, बी है संत कबीर नगर, सी है गोंडा या डी है आपका रायबरेली। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा संत कबीर नगर। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए बबूल, बी नीम, सी अमलतास या डी है आपका यूकेलिप्टिस। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी यूकेलिप्टिस। दोस्तों, यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन में बहुत अंदर तक होती हैं और यह बहुत दूर दूर तक पानी को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए गाजियाबाद, बी गोंडा, सी रायबरेली और डी है आपका उन्नाव में। इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उन्नाव। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? कब? सर्वप्रथम। तो इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है आपका सांडी पक्षी विहार, बी है नवाबगंज पक्षी विहार, सी है समान पक्षी विहार या डी है आपका सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। ये है कहाँ? तो आप लिख लीजिएगा, ये उन्नाव में है। अभी आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलेंगे। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, कहाँ पर है? इसके लिए आपका 4 कौन सा है? तो इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं। ए समान पक्षी विहार, बी नवाबगंज पक्षी विहार, सी है लाख बहोसी पक्षी विहार और डी है आपका सांडी पक्षी विहार। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको पक्षी विहार दिए गए हैं और यहाँ पर आपको उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं। अब आपको इनका मिलान करना है, ठीक है? तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है उन्नाव में, ठीक है? इसके बाद में ओखला पक्षी विहार है। तो ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ है? तो ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है? इसके बाद में आपका समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? तो समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में है। और डी आपका है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? तो ये है आपका गोंडा में। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का 2 ये या तो ये होगा या तो ये होगा। बी का आपका 3, बी का 3, इसी में से आपको मिल गया कि आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है? उसके लिए सही कूट का आपको चयन करना है। कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? यूरेनियम पाया जाता है, एंडालुसाइड पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है या डोलोमाइट पाया जाता है। इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको आंसर देना है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं आप बताइएगा। तो इसके लिए आपका विकल्प हो जाएगा 2, 3, 4, यानी ये वाले आपके पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एंडालुसाइड पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है और डोलोमाइट पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था
अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। याद रखिएगा, कौन सा है वो वृक्ष? बबूल है, अमलतास है, नीम है या यूकेलिप्टिस है। तो आतंकवादी अगर आएगा तो आतंकवादी को हम यूकेलिप्टिस से हो ही जोड़ेंगे और विकल्प नंबर डी को सही मानेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे छोटे की बात कर रहा है, कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है जो, या रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, या चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, अथवा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो आपका बहराइच में है। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो ललितपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? कितने भाग पर वन होना चाहिए? वन 1/4 भाग पर, 1/2 भाग पर, 1/5 भाग पर या 1/3 भाग पर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में या चुर्क में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा एस्बेस्टस के लिए मिर्जापुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे। प्रदेश में सर्वप्रथम कब 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? ए है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, बी हस्तनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, सी है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा या डी है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। इसकी स्थापना 1957 को की गई थी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलेंगे। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थित है, स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा या पीलीभीत में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा इटावा में। स्थापित किया जा रहा है, नहीं किया जा चुका है, ये स्थापित हो चुका है, ठीक है, इटावा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में या फिर हमीरपुर जिले में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ललितपुर में। ललितपुर एकमात्र जिला है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलेंगे। इसमें कारण कथन दिए गए हैं, आप पढ़िएगा। वन नवीनीकरण संसाधन है, जो वन है वो आपके नवीनीकरण संसाधन है, ये कथन कहा गया है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ये कह रहा है ए और आर सही है और ए सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, और ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। तो बात तो इनकी दोनों सही है, क्योंकि वन नवीनीकरण का संसाधन भी है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, इसलिए वनों को नवीनीकरण का साधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी बातें दोनों सही हैं, लेकिन ये आपस में संबद्ध नहीं है, यानी ये इसका सही कारण नहीं है, इसलिए इसका विकल्प ए तो सही नहीं होगा, इसका विकल्प सही होगा आपका बी, ठीक है। यानी बातें दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ, कौन सी परियोजना? ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। कब हुआ? 1952 में हुआ, 1995 में हुआ, 2001 में हुआ या 2005 में हुआ। तो इसके लिए आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, 2001 में हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी, यानी तीनों में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और सुमेलित करने का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है? ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? और मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा
इसके लिए आपको मिलान करना पड़ेगा। सोनभद्र जो प्रसिद्ध है वो आपका चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो ग्लास सैंड यानी शीशे कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है। और अगर ललितपुर की अगर हम बात करें तो ललितपुर आपका फेमस है तांबा के लिए। और मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या बनेगा? ए का 4 2 में है। ठीक है, बी का 3 यानी शीशे वाली ग्लास सैंड, यानी यहाँ पर बी का, इसमें भी बी का 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ललितपुर आपका तांबा यानी सी का 2, इसमें सी का 1 है। तो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी कौन से जनपद में सबसे ज़्यादा वन है? लखीमपुर में है, सोनभद्र में, पीलीभीत या फिर चित्रकूट में है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सोनभद्र में। सोनभद्र आपका सर्वाधिक वनाच्छादित जिला माना जाता है, यानी है। सोराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या फिर बलिया में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बलिया में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसके लिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। कोयला सोनभद्र के लिए, बलुआ पत्थर मिर्जापुर के लिए, सिलिका बालू प्रयागराज के लिए, यूरेनियम के लिए मैंने आपको बताया है कि यूरेनियम एकमात्र जगह पाया जाता है, कहाँ पर? ललितपुर में। तो ये आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यूरेनियम नहीं है, क्योंकि ये झांसी दिया गया है और होता कहाँ है? ललितपुर में होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीपुर? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, रॉक फास्फेट या डोलोमाइट अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों नहीं है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलेंगे। इसको भी मिलान करना है, तो अब आप तो मिलान कर ही लेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सोनभद्र, ललितपुर और आपका दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, तो इसके लिए मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो मिलान करने के लिए सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा। और प्रयागराज आपका सिलिका बालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। इनमें से कौन सा एक खनिज है जो कि नहीं पाया जाता है? नहीं पे आप जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से बहुत गलत होते हैं। इसके लिए सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा अभ्रक। बाकी हमने ये तीनों चीज़ें देखी हैं कि कौन कहाँ पाई जाती हैं। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ये आपका याद किया हुआ क्वेश्चन आ गया। कहाँ मिलता है? झांसी में मिलता है, मिर्ज़ापुर में मिलता है, ललितपुर में मिलता है या फिर हमीरपुर में मिलता है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये आपके लिए बताना। आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स पे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप इन चारों में से कौन आंसर आपका सही होगा? अगर आपने यही वाला वीडियो मैं विस्तार पूर्वक जो पढ़ाए गए हैं उनकी बात नहीं, यही वाले वीडियो अगर आपने सही से सुना होगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। तो आप हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का या फिर राजस्थान का? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा का। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये थे आज के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमने सॉल्व किए। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपको टाइम टू टाइम ऐसी कक्षाएं मिलती रहें उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।